ना ही ईरान रुक रहा है, ना ही ईरान झुक रहा है। ट्रंप ने ईरान को हल्के में ले लिया। ये ट्रंप की सोच उल्टी पड़ गई। ट्रंप सोच रहे थे मैं कुछ ही दिनों में ईरान को अपने कदमों में ला दूंगा। ट्रंप सोच रहे थे कि मैं कुछ ही दिनों में ईरान को अपने कदमों के नीचे ला दूंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने ऐसा करके दिखाया कि उल्टा ट्रंप को ही झुकना पड़ा। ट्रंप घुटनों पर आ गए। ईरान अटैक पे अटैक किए जा रहा है और ट्रंप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ट्रंप सिटे आ गए हैं। ट्रंप को दुआ की जरूरत है। हमारे ही देश में ट्रंप के कुछ हमदर्दी हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जाओ और ट्रंप के लिए दुआ करो। नहीं तो हनुमान चालीसा लेके जाओ और हनुमान चालीसा जाके ट्रंप के सामने पढ़ो, तो हो सकता है हनुमान चालीसा के पढ़ने से ट्रंप के आए हुए संकट टल जाएंगे। जो ट्रंप के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं वो छट जाएंगे। ट्रंप किसी का नहीं हुआ है, तो हमारा क्या होगा? ट्रंप हर किसी को अपने कदमों के नीचे ही रखना चाहता है। ट्रंप ने स्पष्ट अपने शब्दों में कह दिया है, अगर कोई भी देश ईरान की मदद करेगा तो मैं उस पर 50% टैरिफ लगा दूंगा। लो, ट्रंप धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं। यही तो ट्रंप ने ईरान के साथ किया। ट्रंप ईरान को धमकी देते रहे, ईरान और भड़क गया। ट्रंप की कोई भी धमकी से ईरान नहीं डरा। अभी अभी की बात है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के युद्ध के बीच कुछ बैठक हुई। उस बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ट्रंप ने कहा था कि 20 साल तक न्यूक्लियर बम बनाना बंद कर दो ईरान को। तो ईरान बोला ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हम नहीं कर सकते, हम 20 साल तक बंद नहीं कर सकते। हाँ, अगर ज्यादा आवश्यक है तो हम 5 साल के लिए बंद कर देंगे। वो भी शर्त ईरान ने नहीं मानी। ईरान दब नहीं रहा है, ईरान झुक नहीं रहा है। ट्रंप सिटिया गए हैं जो ईरान को हल्के में ले रहे हैं। ट्रंप तो उसी ही भक्के में है कि मैंने छोटे छोटे देशों को गुलाम बना के रखा है, तो मैं ईरान को भी अपना गुलाम बना के रखूंगा। जो मैं कहूंगा वो ईरान करेगी, जो मैं नहीं कहूंगा वो ईरान नहीं करेगी। यही ट्रंप की सोच है कि मैं जो कहूं वही दूसरे देश करें, मेरे मुताबिक सारे कार्य होने चाहिए। मैं कहूं कि दूसरा देश ये काम करे तो उसे करना पड़ेगा, मैं कहूं कि दूसरा देश ये काम ना करे तो वो ना करे। मेरे कहने पर ही दूसरे देश जहां का मैं सामान कहूं वहां का सामान लें और जहां का मैं ना कहूं वहां का ना लें। तो भला ये कैसे हो सकता है? ट्रंप सच में सिटिया गए हैं, सच में उन्हें इलाज की जरूरत है, पर उन्हें इस बीमारी के लिए कोई डॉक्टर ही नहीं मिल रहा है। ये ट्रंप का दुर्भाग्य है। ट्रंप ने अपने ही हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। ट्रंप पहले का युग समझ रहे हैं। कभी उनकी बातों को मानते थे, उनके कहे अनुसार चलते थे, तो वैसे ही अब सब देश चलते रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों हो? क्यों तुम्हारी कोई गुलामी करे? तुम्हारी गुलामी सब कोई करे, तुम किसी की ना करो। तुम्हारी बात सब कोई माने, तुम्हारी बात तुम किसी की बात ना मानो। ये कहाँ का इंसाफ? तुम तो शहंशाह बने फिर रहे हो, अब आज कहाँ गई तुम्हारी शहंशाही? तुम तो युद्ध से साइड होने वाले हो, साइड होने वाले ही थे, अपना सीज फायर कर दिया था। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर हो गया था, पर शायद में वो भी अब कैंसिल नहीं है, या 20 तारीख तक है, 20-25 दिन का था, तो वो भी आगे बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा कुछ नहीं है, बस सीज फायर हुआ है। और सेना पूरी जहां थी वहीं पर तैनात है, करके बाहर हो रहे हैं, पर इजरायल को झोंक दिया। इजरायल को बोल दिया कि तू लड़।
ये ट्रंप की राजनीति है। ट्रंप नहीं लड़ता है, दूसरे देशों को लड़ाता है, दूसरे देशों को उलझाता है। ये ट्रंप की अभी की राजनीति नहीं है, ये अमेरिका की बहुत पहले की राजनीति है, इसीलिए वो आगे है। ये दूसरे देशों को लड़ाता है, दूसरे देशों की मदद कर देता है और दूसरे देशों को कर्ज दे देता है, पर अपन खुद आगे नहीं आता है। इसीलिए अमेरिका आगे है। अब हो सकता है, भगवान न करे कि युद्ध आगे बढ़े, क्योंकि युद्ध के आगे बढ़ने से बहुत नुकसान है। ये लड़ाई